17 को देख लें, लोगों ने लॉन्ग खोला, नीचे गिरी मार्केट, फिर एकदम से लोगों ने शॉर्ट करा, ऊपर चली गई, डिट्टो वैसी हुआ। गवर्नमेंट के लिए काफी टफ टाइम होगा, चैलेंजिंग टाइम होगा, क्योंकि अपोजिशन वाले आपका करेंगे, एक्सपोज होने का भी टाइम होगा कुछ लोगों का। बारिशें बहुत तेजी से होंगी और पानी से रिलेटेड कुछ इशू आना, ये चीजें भी दिखाई देती हैं होते हुए। इंटरनेट इश्यूज भी आएगा कुछ ममालिक में कि एकदम से शट डाउन हो जाएगी सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रमजान एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा सहरी और इफ्तारी के अंदर। आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है लूनर एक्लिप्स, यानी चांद ग्रहण लगने जा रहा है 3 मार्च को। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोग जब कहीं अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो ऐसा तो नहीं होता कि 10 मिनट का इफेक्ट आएगा, आधे घंटे का इफेक्ट आएगा या 1.5 घंटे के लिए लगेगा। 3 मार्च को ये आपका चांद ग्रहण लगेगा 2026 को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। और एक आप लोगों से जरूर और मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कमेंट शेयर भी कर दें, मैं ना भी बोलूँ आप लोग तब भी कर दें, क्योंकि जितनी आप लोग की तारीफ करूं मैं उतनी कम है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिली हुई होगी, वहां पे आप लोग अगर रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोगों से कि अगर हो सके तो प्लीज उसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा न्यू टाइप आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। और मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं और आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगाएं, क्योंकि हो सके तो आप लोग जरूर उसको फॉलो करिएगा। उसके अलावा एक बहुत जरूरी बात है कि आप लोगों से बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैं बताता हूँ ये होता है जर्नल। अब ये किसी पे 40% लगेगा, किसी पे 50% लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा। 110% का रिजल्ट अगर कोई बताएगी तो वो आपकी पर्सनल कुंडली बताएगी कि वो उसके लिए 3 चीजों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज अगर आपके पास है तो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा सामने, व्हाट्सएप का मैं नंबर आपको बोल के भी बता देता हूँ क्या है कि 03032412 नंबर है। ये आपका टीम दानिश वहां पे बैठी हुई होगी, मैं बार बार बता दूं, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप लोग यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं, बेफिक्र रहे, 110% सब ऑथेंटिक है, सब कुछ जेन्युइन है, बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बोलूंगा कि आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठा के रिव्यूज पढ़ सकते हैं, जो सेशन लेके जाते हैं। अल्लाह की जात है, इज्जत देने वाली है, अल्लाह करम करता है, उसके रब का एहसान है, उस मालिक का करम है, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है क्यों। और लोगों अल्लाह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बैठता ही अल्लाह के भरोसे पर हूँ। और 25% ऑफ चल रहा है, ये आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लगाया हुआ है। और हमने ये पिछली जो वीकली आई थी 23 फरवरी से वहां से लगाया हुआ है टिल 1 मार्च 2026 तक 25% ऑफ है। और अब आ जाते हैं कि चांद ग्रहण क्या असरात लेके आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं कि ये विजिबल कहाँ पे हो रहा है। देखिए, ये जापान में देखा जाएगा, न्यूजीलैंड में देखा जाएगा, सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, चाइना, फिलीपीन, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका वहां पे भी देखा जाएगा और सम पार्ट ऑफ इंडिया में भी देखा जाएगा। असरात इसके आपका पूरी दुनिया पे रहेंगे, इंसानी जिंदगी पे तो रहेंगे। लेकिन अब आपको बता दूं कि क्या हो सकता है। पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो सिल्वर की प्राइस है, चांदी, आप लोगों को पता होगा कि ये मैं अक्टूबर से बता रहा हूँ, इस पर आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, सॉरी सितंबर से। और अल्लाह की जात है वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आएंगी। आपको याद है ना मेरी वाली बात, सूरज ग्रहण पे जो अभी रिसेंट आई थी, लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट होगा, शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग होगा। मैंने आप लोगों को हिंट दे दी थी। 17 को देख लें, लोगों ने लॉन्ग खोला, नीचे गिरी मार्केट, फिर एकदम से लोगों ने शॉर्ट करा, ऊपर चली गई, डिट्टो वैसी हुआ। तो यहाँ पे जो चांदी की प्राइस है और जो गोल्ड की प्राइस है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। और ये आखिरी टाइम चल रहा है, समझने जो ये दिख रहा है आपको नीचे का, क्योंकि उसके बाद मैंने हमेशा बोला है कि साल 2026 चांदी और गोल्ड का ही साल है। तो ये प्राइस थोड़ा सा केयरफुल टाइम है, इसमें एहतियात रखिएगा। लॉन्ग टर्म वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर चांदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा जो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रहण के असरात, क्योंकि देखें इंसानी ज़िंदगी में तो कम से कम 15 से 20 दिन तक असरात रहते ही रहते हैं। और वैसे अगर देखा जाए दुनिया में तो महीना, 2 महीना, तकरीबन 3 महीने भी रहते हैं। अब हर एक की अलग थिंकिंग है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह से अल्लाह अपना करम करेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये बता दूँ आप लोगों के, इसमें थोड़े से जो होते हैं ना कि एयर
रिलेटेड आपका एक्सीडेंट हो सकते हैं, कि हवाई हादसा हो सकते हैं। इसमें मैं बार बार ये चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ी सी टेंस सिचुएशन भी आपका बन सकती है। जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियो में, चाइना रशिया हो, यूएसए ईरान हो, इनके दरमियान, और जो नहीं भी हैं वो भी कूदने की कोशिश करेंगी, वो भी आएंगे, कि ये भी पॉसिबल है। अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा, अल्लाह ने नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा अर्थक्वेक, ज़लज़ले आना, आपका अर्थक्वेक आना, स्पेशली पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा आएगा। एशिया के अंदर, सॉरी पाकिस्तान के अंदर आया था, आप लोगों ने देखा होगा। एशिया के अंदर आ सकते हैं, जहाँ पे दिख रहा है जापान हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो, आपका फिलिपाइन हो, इंडिया हो, और यहाँ पे बोल सकता हूँ पाकिस्तान में भी। और उसके अलावा जो अपोजिशन है गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी एक टफ टाइम होगा, चैलेंजिंग टाइम होगा, क्योंकि अपोजिशन वाले आपका करेंगे, एक्सपोज होने का भी टाइम होगा कुछ लोगों का। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ ग्लोबल क्लाइमेट, यहाँ पे थोड़ा सा वेदर एकदम से बदलता हुआ देखेंगे आप कई मुल्कों में, कि वेदर का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ना शुरू हो गई, रिकॉर्ड पड़ रही है, जहाँ रिकॉर्ड सर्दी पड़ती थी वहाँ एकदम से गर्मी पड़ना शुरू हो गई, बारिशें बहुत तेजी से होंगी, और पानी से रिलेटेड कुछ इशू आना, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं होते हुए। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज भी आएगा कुछ ममालिक में, कि एकदम से शट डाउन हो जाएगी सर्विसेज इंटरनेट की, तो ये भी थोड़ी बहुत दिक्कत और प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि कुछ भी ऐसा बुरा ना हो, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो अल्लाह चाहता है वैसा ही होता है। और सदका मैं आपको बता दूं कि क्या है इस ग्रैन का, चावल, राइस, दूध, मिल्क, ये इंग्लिश उर्दू दोनों में नाम दे रहा हूँ, और ऑप्शनल आपके पास शुगर, चीनी, अंडा, एग, और टोस्ट और ब्रेड। मतलब ये मैंने है तो टोटल 5 चीज़ है, लेकिन मैंने नाम आपका इंग्लिश उर्दू दोनों में लिए कि आसानी हो जाए सबके लिए। 4 पर्सन इज इक्वल टू 1 kg बनता है। राइस और मिल्क तो कंपलसरी है, जिसकी जितनी आपका अफोर्ड कर सकता है वो उतना दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भर के दें या कम दें, जो आपके हिसाब से आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है आप वो करें, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है। और बाकी पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो भी आप लोग पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ात है करने वाली, सुनने वाली, आप लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। कि ये कभी नहीं सोचेगा कि हम ये पढ़ेंगे तो ये ऐसा होगा। अल्लाह से आप दिल से अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ दें, अल्लाह का नाम भी ले लें, तो भी अल्लाह सुन लेता है। अल्लाह की ज़ात है करने वाली, मेरा रब बड़ा रहमान और रहीम है, और मैं तो खुद बैठता ही अल्लाह के भरोसे पे हूँ। उसके अलावा तो खैर मेरी क्या आपका हैसियत। तो काफी वक्त मैंने आप लोगों का जाया कर दिया, बिना वक्त जाया करे अब चलते हैं 12 ज़ोडिएक साइन पे कैसा लेके आएगा रिजल्ट। एरीज टू पाइसेस स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? देखिए, अगर एरीज की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि खास तौर पर अपने स्टमक की आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, अपने पेट का ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी आपके मूड स्विंग होते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा मूड का भी अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस रहना, और थोड़ा स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, थोड़ा बहुत हेडेक इश्यूज रहना, ये चीजें भी आपको तंग करेंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आपके लव रोमांस के मामला थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी केयर करिएगा। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, थोड़ा सा मजहबी चीजें आपके अंदर ज्यादा आएंगी, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक की भी आप लोगों ने केयर करनी है। थोड़ा सा सोशल सर्कल आपका ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, और आपकी गट फीलिंग थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको जो दिमाग में थॉट्स आएंगे वो इल्यूजन वाले नहीं आएंगे, आपको लगेगा यार ऐसा कुछ होने वाला है। वो चीज़ आपकी थोड़ी बहुत, आपको कहते हैं ना कि एक पहले से अंधेरा मिल जाना, वो चीज़ आपके साथ होंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ पैसे अगर आपके फंसे हुए थे, कुछ मसला आपको चल रहा था पैसों के रिलेटेड, तो वो उसमें अल्लाह का आपको थोड़ा बहुत करम हो सकता है, कुछ आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों को बोलूँगा तो थोड़ी सी एहतियात रखें कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर ब्रेक हुआ तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, उसमें आपको काफ़ी टफ टाइम और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ये बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोगों की फादर की हेल्थ भी हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी केयर करिएगा। और कोई जो जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो उनको बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। और उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको ये कह सकता हूँ कि चीज़ों में आपके कंफ्यूज रहेंगे आप, खासतौर पे अपने लव लाइफ के मामला। और जो बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें थोड़ी बहुत टफ दिखती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के बाइस बन सकती हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ थोड़े से एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, और ये कह सकता हूँ कोई दोस्तों से आपका सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। ये कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है, क्योंकि ग्रैंड यूजुअली इतने अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आता।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा जोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका घर है, जहां पे आप लोग रहते हैं, वहां पे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ फड्डे वगैरह हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, अपने दिल का ख्याल रखिएगा, हार्ट बीट का ख्याल रखिएगा, तली हुई चीजें, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। करियर रिलेटेड में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होंगे, चीज आपको समझ नहीं आएंगी, कौन सी चीज किस तरीके से मैनेज करनी है, कौन सी चीज किस तरीके से लेके जानी है, तो वो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उसको थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ भी अल्लाह ना करे थोड़ी सी खराब हो सकती है, यहाँ तक कि मदर इन लॉ की भी हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी करियर से रिलेटेड, अगर आपने उसको उठाने की कोशिश करी और अवेल करने की कोशिश करी तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। नींद आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, यहाँ तक के ख्वाब आना, ये चीजें भी आपके साथ होंगी। थोड़ा बहुत सर दर्द होना, हेडेक इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, गला खराब होना, ये चीजें भी दिखाई देती हैं। और थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा। इन लॉज से अगर कोई प्रॉब्लम आपका हो सकता है, कोई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। कोई गाड़ी, बाइक, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आप लोग परचेज कर सकते हैं। और ये कह सकता हूँ कुछ एडवेंचर्स करने से एहतियात रखिएगा, उसमें थोड़ी सी केयर करिएगा। वो चीजें नहीं करिएगा तो उसमें थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा कि मनी वाइज आपके पैसे थोड़ा सा खर्चा होगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पास वो आएगा भी, तो उसके लिए आप इतनी टेंशन ना लें। और एक चीज आपको बोलूंगा कि जो आपकी घर है उसमें कोई क्लैश वगैरह भी हो सकते हैं, आप खुद से आपके नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें से थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। कुछ थोड़ा सा घूमने भी जाएंगे, कोई कपड़े वगैरह भी खरीदेंगे, कुछ आउटिंग भी करेंगे, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा जोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं तो जेमिनाई वालों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग की मैरिड लाइफ मुझे बहुत थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे वक्ती लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, फड्डे आ सकते हैं, मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसकी थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। उसके अलावा ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपकी बिगड़ सकती है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप आपको फील होगी, एकदम से आप लोग थोड़ा सा तन्हा महसूस करेंगे, इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर रखने की आपको ज़रूरत है। उसके अलावा ये बोलूँगा कि अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, पैरों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपको ये कह सकता हूँ कि सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी जो थी वो थोड़ी सी वक्ती कम हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो इंटर तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है, पढ़ाई में लेके चीज़ों में थोड़ी बहुत आपकी डिस्टर्बेंस आ सकती है। कपड़े वगैरह खरीदेंगे, कोई फोन वगैरह हो, गैजेट वगैरह हो, लैपटॉप वगैरह हो, ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग बाय कर सकते हैं। कोई रिलीजियस प्लेस पे जाना हो, रिलीजियस एक्टिविटी करना हो, ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। आपके कोई बड़ी बहन या बड़े भाई हैं तो उससे कुछ छोड़िए, आपको फादर हैं कोई, इनसे आपको हल्का फुल्का फायदा हो सकता है, कोई बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा ये जरूर बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा अपने लक पे, या आपको कहते हैं ना कि जो अपने रिलीजियस पे कुछ वक्ती आपको थोड़े से थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन वो वक्ती होंगे, वो अपना निकल जाएंगे। हाँ, रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ तक बोलूंगा कि आपके पड़ोसियों से कोई आपका तू मैमे हो सकती है, और थोड़ी बहुत सिबलिंग्स है जो छोटे मोटे, उनसे कोई नोक झोंक हो सकती है। बाकी करियर में आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, करियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी किडनी का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखिएगा, और थोड़ा सा शोल्डर और अपनी बैक की भी केयर करिएगा। और बाकी इंशाल्लाह ओवरऑल अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण है इसमें यूजली इतना अच्छा नहीं होता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा जोडिएक साइन, चौथा बुध, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि पैसा आपके पास अगर फंसा हुआ था, रुका हुआ था, आपके पास आ नहीं रहा था, तो वो आपको कोई पैसे के हवाले से कोई छोटा मोटा फायदा हो सकता है। परफ्यूम वगैरह हो, वो आप लोग कुछ ऐसी चीजें बाय कर सकते हैं। उसके अलावा इन लॉ से आपके जो हैं साथ रह रहे हैं उनके लिए बड़ा टफ टाइम है, कोशिश करें थोड़ा सा अलग हो जाए तो बेहतर दिखाई देता है। कुछ केसेस में सेपरेशन होना भी दिखाई देती है। यहाँ तक बोलूंगा कि लड़ाई झगड़े होना, इन लॉज वाले अपने नीचपन पे इस वक्त उतरे हुए होंगे। और चूंकि जाहिर सी बात है, आप देखें दूसरा आठवें का आपका कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है, तो उसमें काफी चीजें थोड़ी सी खराब दिखाई देती हैं। थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत गले में दर्द हो सकता है, सर रिलेटेड इशू आना, थोड़ा सा लिवर एसिडिटी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको, या ब्लोटिंग की भी चीजें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। स्टमक की भी ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, और थोड़े से घुटनों का ख्याल रखिएगा। कोई सडन फायदा भी हो सकता है आप लोगों को पैसे के हवाले से, या कोई आपको सीक्रेट पता चल सकते हैं कि जो आपसे कुछ छुपा रहा हो या कुछ इशू कर रहा हो, तो ये आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते, मतलब आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। उसके अलावा ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप सोशल मीडिया ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कोई भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म हो,
जो जॉब आपका कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत डिटैचमेंट टाइप फील हो सकती है, जॉब से थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो जो जॉब लेते हैं उनको कुछ आपका हार्ड वर्क देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके उनको कोई फायदा हो सकता है। बाकी करियर की बात करूंगा तो करियर में अगर आपके लिए कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क बहुत देना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मिठास की क्रेविंग ज्यादा होगी, स्वीट की क्रेविंग ज्यादा होगी आपको। और ये जरूर बोलूंगा कि आपको कोई एक ऐसा इंसान आपके साथ होगा जो आपके साथ काफी टाइम रहेगा, और वो आपकी बात करूं तो ठीक अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा थोड़ा सा कहूंगा कि आप लोगों ने अपने किसी पे जो आपके मदर साइड की फैमिली है वो थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। एहतियात के बाद कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह के करम से कुछ होगा नहीं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो लियो वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मेंटल क्लैरिटी तो आपको मिलेगी। आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे थे, कुछ अगर आप इल्यूजन का शिकार हो रहे थे, तो आपको समझ आएगी कि ये हो रहा था मेरे साथ, इस तरीके से चीजें हो रही थी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ केसेस में ये बोलूंगा, नहीं कुछ केसेस में नहीं, सब में बोलूंगा, स्टमक का खास तौर पर ख्याल रखना है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये चीजें थोड़ी बहुत आपको दर्द कर सकती हैं। बासी खाना, बासी फूड आप लोगों ने अवॉइड करके रखना है। करियर से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, करियर आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, चलता रहेगा अल्लाह के करम से। उसके अलावा क्रिएटिविटी आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ये बता दूं स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा सा टफ है। एजुकेशन को लेके चीज़ आपको तंग कर सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है, उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। नो कांटेक्ट एकदम से आपका ब्रेक हो सकता है, और आप कोशिश करेंगे कि ना ही हो ब्रेक, अच्छा है कि जैसा चल रहा है वैसा हो सकता है, लेकिन सामने वाला आपसे बातचीत कर सकता है, कर सकती हैं। उसके अलावा मैरिड लाइफ में बहुत ख्याल रखना है, झगड़े हो सकते हैं, प्यार, ये आपकी जो शादीशुदा जिंदगी में उसमें खास ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ केसेस में सेपरेशन भी दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि घर छोड़ते हुए भी खवातीन दिखाई देती हैं, उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा ये बोलूंगा कि आप लोगों की स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है। लिवर का यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा। रिलीजियस एक्टिविटी भी करेंगे, दिमाग में कुछ अगर थॉट्स आ रहे थे आपके, तो वो थोड़े से आपके क्लियर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर से थोड़ी सी जल्दबाजी भी आपको थोड़ी सी मचाएगी। उसके अलावा अगर बात करूं फाइनेंशियल, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। फाइनेंशियल अगर मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें रिलीफ मिलेगा। जितना ऑकल्ट के अंदर चले आएंगे, जितना एस्ट्रोलॉजी के अंदर चले आएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो आप अगर हीलिंग का काम करते हैं, विजडम का काम करते हैं, नॉलेज का काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में बूस्ट आना, पॉजिटिव आना अच्छा दिखाई देता है। कोई एडवेंचर नहीं करेगा, कोई आपका उछल कूद ऐसी नहीं करेगा जिससे कोई चोट वगैरह लग सकती है, तो इसमें एहतियात रखिएगा। और आपका सिक्स सेंस मजबूत हो जाएगी, आपको जो अच्छी रहेगी। बाकी इंशाल्लाह अपना कर्म करेगा। हाँ, फादर की हेल्थ भी माइनर सी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ कपड़े वगैरह हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अपना कर्म करेगा। अब आ जाते हैं हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप से कोई दुश्मनी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं, ऑफिस वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो वक्ती होंगी, और आपने देखा होगा वो उसके असरात आपको दिख गए होंगे, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की आपको जरूरत है, थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, नींद में इश्यूज आना, नींद में प्रॉब्लम आना, ये चीजें रह सकती हैं। हेडेक, स्ट्रेस, सर का दर्द, ये चीजें भी आपकी बनी रहेंगी। कहीं ना कहीं लेफ्ट आई भी आपको प्रॉब्लम करेगी। तली हुई चीजें, ज्यादा ऑयली चीजें थोड़ी सी अवॉइड करेगा। कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा। और कुछ आप लोग खरीदने का प्लान कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं, आपके जॉब में थोड़ा सा हार्ड वर्क बढ़ सकता है, मेहनत थोड़ी सी बढ़ सकती है। जो जॉबलेस हैं, आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, अगर आपने कोशिश करी, ज्यादा हार्ड वर्क दिखाया, तो अल्लाह के करम से आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है। करियर के हवाले से कोई इशू नहीं दिखाई देता है, करियर आपका जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। कोई नया काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेगा, वो एक हफ्ते या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कोशिश करेगा स्टार्ट कर लें। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा, थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ भी खराब हो सकती है। कोई रिलेटिव आपका ग्रैंड से, ये मैं 10 दिन पहले आपको बोल सकता हूँ कि जब भी मतलब 3 को है तो 23 फरवरी से लगा लें, कोई बैड न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ भी आपकी आ सकती है। और मतलब 10 दिन पहले से मतलब कोई आपको सुनने को मिल सकती हो सकता है, मिल गई हो, अल्लाह ना करे। उसके अलावा ये बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, और किसी पे यकीन मत करिएगा, किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा। जितना अपने दिमाग की चलेंगे, जितना अपने दिमाग की सुनेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोई आपको सडन फ़ायदा हो सकता है, कोई सडन बूस्ट मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा हो सकता है, उसके भी इम्कान दिखाई देते हैं। और ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका ब्रेक हुआ तो वो फिर थोड़ा सा आपके लिए मसला कर सकता है। और उसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने एहतियात रखनी, कोई अभी बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी, उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं, अल्लाह करम करेगा, क्योंकि ग्रैंड इसमें कोशिश कर रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल दिख रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छा होते हुए, जो कि ग्रैंड कहाँ अच्छा होता है इतना।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो देखिए लिब्रा वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको अब तक मुझे हैरत है कि अगर ये अब तक अब चीज़ों में अपनी समझ नहीं आ रही कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रही है, इशू चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है मैरिड लाइफ में, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात रखें। कुछ केसेस में सेपरेशन होना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक की केयर करिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, और उसके अलावा कानों का ख्याल रखिएगा और टांगों का ख्याल रखिएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कह सकता हूँ कुछ सोशल सर्कल आपका अगर बड़ा हुआ था तो एकदम से थोड़ा सा वक्ती तौर पर कम हो जाएगा। और ये कह सकता हूँ कुछ स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, कुछ आपके अंदर मजहबी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी, ये एक अच्छा साइन दिखाई देता है। उसके अलावा क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, एकदम से आपको कुछ क्रिएटिव होने का सोचेंगे, कुछ आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, जो कि एक अच्छा साइन दिखाई देता है। पैसों के हवाले से आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो भी गए तो खर्चे आपके मैनेज हो जाएंगे, खर्चे आप कवर अप कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और एक चीज़ और ये बोलूँगा, किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, और ख़ास तौर पे अपने इन लॉज पे, और जो अपने आपकी मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देती है, इन लॉज पे तो भूल के भी ट्रस्ट मत करिएगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अगर आपने कोशिश करनी है चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है, एकदम से हाबड़ उड़ी नहीं मचानी, तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ घर में कोई बहन भाइयों हो, रिलेटिव्स हों या नेबर्स हों, उनसे कोई नोक झोंक हो सकती है, कोई नया आइटम आप लोग खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या कपड़े हों या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये चीज़ें थोड़ी सी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। और चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ केसेस में कुछ लोग घरों के अंदर ज़्यादा दिखाई देंगे बैठे हुए और बैठी हुई, मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ। जॉब के हवाले से आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, कुछ अगर जॉब में मसले चल रहे थे तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, चीज़ें आपके लिए बेनिफिट पे जाएंगी। बिजनेस के मामला ठीक रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ टाइम आ सकता है, थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी मैनेज रख के चलेगा। उसके अलावा ये बोलूँगा कि आप लोगों को सिक्स सेंस मजबूत हो जाएगी, आपकी गट फीलिंग अच्छी रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों के करियर में आपको चीज़ें थोड़ी बहुत वक्ती हल्की फुल्की डिस्टर्ब कर सकती हैं। करियर में आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्या करना है, किस तरीके से लेके चलना है, ये थोड़ा बहुत वक्ती इल्यूजन आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो अकेले काम कर रहे हैं, जो सेपरेट काम कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का केयर करेगा। उसके अलावा कुछ माउथ गम्स में आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है, इस जगह पे कोई छाले वगैरह हो सकते हैं। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मदर इन लॉ की भी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा, थोड़ी सी एहतियात से चलाएगा। फैमिली घर में कुछ क्लैश वगैरह हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसकी एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर जो जॉबलेस पीपल थे, जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आपको कोई अल्लाह के करम से जॉब वगैरह मिल सकती है अगर आपने कोशिश करी ज़्यादा। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपका अल्लाह के करम से अल्लाह आप पे करम करेगा। उसके अलावा अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा था, कोई आपसे प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो आपसे हार जाएगा। और आपकी मदर साइड की जो फैमिली है, आपकी खालाएं हैं, मामू, उनसे कोई आपकी नोक झोंक हो सकती है, उनसे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। मदर से भी कुछ आपके थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। पैसों के मामलात अगर आपके गड़बड़ चल रहे थे, पैसों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह आपका बेहतरी लेके आएगा, आपको फ़ायदे हो सकता है। बाकी ये बोलूँगा बिजनेस के हवाले से आप लोगों ने एहतियात रखनी है। जैसे मैंने बोला है कि पार्टनरशिप वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना, उसमें बिल्कुल आप लोगों ने एहतियात से लेके चलना है, चीज़ों को बड़ी एहतियात से आपको मैनेज करना है। और ये बोल सकता हूँ कोई आपको छोटा मोटा कोई आपके काम में बेनिफिट मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको कुछ बेहतरी दिखाई देती है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी ओवरऑल बात करूं, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, बासी खाना बासी फूड अवॉइड करेगा, थोड़ा बहुत हार्ट का भी ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखिएगा, दिल का भी ख्याल रखिएगा। और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ कपड़े वगैरह हों या कुछ छोटी मोटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ नई चीज़ खरीद सकते हैं, या कुछ पुरानी चीज़ आप सेल आउट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल बात करूं, अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे। अब आ जाते हैं हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की बात करूं, आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं, स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर बहुत बढ़ेगी, मज़हबी आपके चीज़ें भी आपको मिलेंगी, और ये कह सकता हूँ कोई रिलीजियस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे जा भी सकते हैं।
और आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अकेला ठीक हूँ या अकेली ही ठीक हूँ, जैसे चल रही हूँ वैसे सही है। ये चीज़ें भी आपके दिमाग में आएंगी। उसके अलावा आपको ये बोलूँगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा फादर से कोई नोक झोंक हो सकती है, मदर से कुछ आपके ट्रबल हो सकती है, मूड स्विंग्स वगैरह होंगे, आपको स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, वर्कलोड काम का रहेगा। हाथों का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है, अपनी उंगलियों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा। कम्युनिकेशन वक्ती आपके लिए थोड़ी सी ब्रेकडाउन ला सकती है, कामों में थोड़ा सा आपका नेबर से या रिलेटिव से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ तक बोलूंगा कि छोटे बहन भाइयों से भी कोई नोक झोंक हो सकती है। स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ी सी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सिक्स सेंस आपकी अच्छी रहेगी करियर को लेके। अगर आप हीलिंग का काम कर रहे हैं, दवाइयों का काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या कुछ हिकमत का काम करते हैं, या कुछ आप दवाइयों का सेल आउट करते हैं, या कुछ आप लोग पुरानी चीज़ों का काम करते हैं, या पुरानी जगहों पर आप लोग कोई काम कर रहे हैं ओल्ड टाइम से, तो वो आपको फायदा दे सकता है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा स्टमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपको चीज़ों से इल्यूजन, थोड़ी सी डिटैचमेंट टाइप फील होगी। उसके अलावा पेट का ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ी सी पर्सनैलिटी में आपके सोबरपन आएगा, पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा सोचेंगे। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा दिखाई देती हैं चलते हुए, इस तरह थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा पैसों को लेकर अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह करम से उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह वापस आ सकती है। मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा आपका ये बोलूँगा वक्ती हल्के फुल्का कोई नोक झोंक हो सकता है, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। लव रोमांस के जो मामलात हैं, जो आपके प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। और ये बोलूँगा आपको जॉब से रिलेटेड कि वो चीज़ आपकी ठीक रहेंगी, जॉब रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा। और एक चीज़ और बोलूँगा, थोड़ा सा वेट गेन होना, कपड़े आपको टाइट आना, ये चीज़ें थोड़ा सा हो सकती हैं। बाकी बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। कोशिश करेगा चीज़ों को नॉर्मलाइज रख के चले। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा लॉस से बहुत आपके कुछ इश्यूज होने वाले हैं, लॉस से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रखिएगा। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेडेक, स्ट्रेस, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत कर सकती हैं। वक्ती ख्वारियाँ आपको बहुत होंगी, काम आपके थोड़े से डिले हो सकते हैं, रुकावट आ सकती है, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। अपने हार्मोन्स की केयर करिएगा, अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का भी ख्याल रखिएगा। लेफ्ट आई इशू, सॉरी राइट आई इशू ना, दांतों का, दाढ़ों का ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ घर में आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट में कोई क्लैश वगैरह हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकती हैं, आपकी हो सकती है, आपके सामने हो सकती हैं। उसके अलावा ये बोलूँगा ख्वाब वगैरह भी आपको आएंगे, ड्रीम वगैरह भी आएंगे, कुछ आपको सीक्रेट्स मालूम हो जाएंगे लोगों के, जो आपसे छुपा रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो आपसे जो छुपा रहे होंगे ना, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा कुछ आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ छोटा मोटा बाय कर सकते हैं चीज़ों को, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी आइटम हो, शॉपिंग वगैरह उस टाइम पे आप वो भी करेंगे। उसके अलावा ये आप लोगों को बोलूँगा कि पैसा आपको सडन कोई छोटा मोटा फ़ायदा हो सकता है, एकदम से अचानक से आपको उम्मीद ना हो गया कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ आपको मिल सकती है। बाकी ये ज़रूर कहूँगा कि जो लव रोमांस के मामला आते हैं वो आपके लिए एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीज़ें बैलेंस रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को बोलूँगा कि इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, जो कि आपके लिए ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। लेकिन अब आपका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू आ जाएंगी, कुछ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपका थोड़ा सा चलेगा, तो जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हाँ ये भी बोलूँगा स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन रिलेटेड इशूज होना, वो थोड़ा बहुत आपको हो सकते हैं, उसमें एहतियात रखिएगा। धूप वाली जगह हो, ज़्यादा हीट हो, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहेगा। और ये कह सकता हूँ करियर को लेके आपके लिए चीज़ें ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा है, चीज़ें एवरेज रहेंगी। जहाँ मौका मिले कोशिश करेगा उसको अवेल करने की कोशिश करें, उसको जल्दी चीज़ों को आप मतलब मैनेज कर लें, पकड़ लें, उतना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और कुछ बैरून मुल्क जाना चाहते थे, जो ट्रैवल करना चाहते थे, आप लोग बाहर जा सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर टाइम बोलूँ तो ठीक रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्रेस दिखाने का अच्छा मौका है। और ऑकल्ट से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इन चीज़ों से फील्ड से आप रिलेटेड जाएंगे या वहाँ पे आप लोग कोशिश करेंगे जाने की, तो वो फिर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेंगी, काफ़ी ठीक रहेंगी। लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल माइनस हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ें न्यू आ जाएंगी आपकी लाइफ में। अब आ जाते हैं हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों को खास तौर पर अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, प्रॉब्लम होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, यहाँ तक बोल सकता हूँ कि आप लोगों का घर छोड़ के भी चले जाना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा फेस का ख्याल रखिएगा। और दिमाग में इल्यूजन थॉट्स, ये चीज़ें भी आपके आएंगी। गेम वगैरह इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ज़्यादा शौक रहेगा, मोबाइल पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देती हैं और देते हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये बोलूँगा थोड़ी पर्सनालिटी आपकी सोबर हो जाएगी, थोड़ी सी संजीदगी आपके अंदर आ जाएगी। और
शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है। कुछ पुराने दोस्त, पुरानी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। यहाँ तक बोलूँगा कि आपके दिमाग में इल्यूजन थोड़ी सी रहेगी, दिमाग में थोड़ा सा आप इल्यूजन का शिकार रहेंगे। मेल फीमेल दोनों की बात करें, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। और ये कह सकता हूँ कि रिलेटिव, नेबर या छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ आप लोग किसी पे अगर लोन आप पे चढ़ा हुआ था, कुछ लोन का मसला कर रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोन वगैरह ये चीज़ें भी लेते हुए दिखाई देते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो उसके कुछ इतने अच्छे नतीजे, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें। मिंगल होने का सोचा, कुछ आने का सोचा तो फिर चीजें आपके लिए हार्ड ब्रेक की तरफ जाएंगी। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए चीजें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पैसों के हवाले से कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा इशू नहीं दिखाई देता। लेकिन थोड़े से जो डेली इनकम है, आपके डेली खर्चे हैं, उसमें थोड़ी बहुत आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप मैनेज कर लेंगे। बाकी बात करूं अगर कैरियर की, तो कैरियर में आपके लिए यह है कि अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज किस तरीके से मैनेज करनी है, कौन सी चीज को किस तरीके से लेके चलना है। और थोड़ा बहुत ये भी बोलूंगा कि आप लोगों का हाथों का, पैरों का और थोड़ा सा अपने कानों का भी ख्याल रखना है। बाकी किसी पर ट्रस्ट मत करेगा, किसी पर यकीन नहीं करेगा। कोई आमिल, पीर, बाबा, ढोंगी, फकीर इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम और टेंशन के बायस बन सकती हैं। बाकी आप लोगों की अगर ओवरऑल बात करूं, हाँ, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़े बहुत इशू, तो थोड़े बहुत मसले आ सकते हैं, और जो ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। और फैमिली इन्वायरमेंट में कोई हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बाकी मेरी दुआ इंशाल्लाह अल्लाह करम करे आप लोगों पे भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि, यानी कि पाइसेस वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं मैं कि कुछ अगर आपके दुश्मन थे जो आपसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, या आपके लिए कुछ मसला कर रहे थे, तो उनसे तो आप जीत जाएंगे। अल्लाह उनसे आपको कामयाब करवा देगा। नींद आपकी बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनी रहेगी। नींद में प्रॉब्लम आना, सर दर्द होना, स्ट्रेस रहना, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, ये चीज़ें भी आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। उसके अलावा आपका आंखों में दर्द होना, दांतों का प्रॉब्लम, ये चीज़ भी हो सकती है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्लैश वगैरह हो सकता है। कैरियर में आपके जो चीज़ अगर मसला चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से कैरियर आपका ठीक रहेगा। कैरियर बिल्कुल ओके दिखाई देता है। शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक बोलूँगा कि मदर साइड की फैमिली हो, मामू हो, खाला वगैरह, इनसे थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ आप लोग जॉब ट्रांसफ़र होने का या जॉब बदलने का थोड़ा सा सोच सकते हैं, थोड़ा सा तब्दील करने का सोच सकते हैं, वो थोड़ा सा चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो आपका सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देना पड़ेगा। बाकी अगर फाइनेंस की बात करूँ, मनी मैटर्स की बात करूँ, तो वो आपके ठीक दिखाई देते हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं। चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, एवरेज रहेंगी। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर हो, कुछ अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जाने का सोच रहे हो तो वहाँ जा सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बोलूँगा, ख्वाब वगैरह आपको आएंगे, ड्रीम वगैरह आएंगे, ये चीज़ आपके साथ रहेंगी। बाकी कुछ गट फीलिंग आपकी मजबूत हो जाएगी, सिक्स सेंस आपकी मजबूत रहेगी। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो, और थोड़ा बहुत आपका वजन, वेट लूज होता हुआ भी दिखाई देता है। थोड़ा सा आप डिसिप्लिन में आएंगे। लेकिन नींद आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगी, और जो अंडर 25 है वो मोबाइल में ज़्यादातर टाइम इसमें स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे भी। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, आपके बेड रिलेटेड कोई लाइट इश्यूज आ सकती है, कोई लाइट वाइट खराब हो सकती है, आपके वॉशरूम में कोई मसला आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था एरीज टू पाइसेस आपका चांद ग्रहण का कि कैसा जाएगा। शॉर्ट मैंने बोला क्योंकि इसमें इतना अच्छा नहीं होता, और इस बार का तो ब्लड मून लग रहा है, ये आपका ब्लड मून है। और लोग बोलते हैं भाई अब किससे सुना, अगर आपको अपना मून साइन पता है तो सुभान अल्लाह है, और अगर आपको वो नहीं पता तो एसेंडेंट से सुन लें, या जिनको सन साइन से सुनना सन साइन से सुन लें। लेकिन अगर 110% का रिजल्ट चाहिए तो वो तो आपकी पर्सनल कुंडली ही आपको बताएगी। 110% का जो रिजल्ट है वो आपकी कुंडली देती है। और अगर किसी को लेना है प्राइवेट कंसल्टेशन, अपना सेशन करवाना है, तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ होती है, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। 25% ऑफ रहेगा टिल 1 मार्च तक। आप लोगों की फरमाइश, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपने खूबसूरत और हसीन चेहरों पे मुस्कुराहट बरकरार रखें। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मंडे को आनी वीडियो, अब हो सकता है आपके पास वीकली आए या हो सकता है आपके पास मंथली आए, मार्च की, दोनों में से एक चीज आएगी। आप लोगों को बता रहा हूँ, मशवरा आप लोग दे दीजिएगा कि कौन सी आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो वो उस पर ज्यादा हम बना के डाल देंगे। बाकी बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टिल देन, अल्लाह निगहबान।